क्या सच में हमारा भाग्य पहले से ही लिखा जा चुका है? क्या जो होना है वह होकर ही रहेगा? फिर हम प्रयास करें या न करें, क्या कोई फर्क नहीं पड़ता? या फिर यह सिर्फ एक भ्रम है जो हमें आलसी और हार मानने वाला बना देता है? आज हम जानेंगे इस प्रश्न का उत्तर उन्हीं से जिन्होंने सिर्फ किताबें नहीं पढ़ी बल्कि ब्रह्मांड की आत्मा को खुद अनुभव किया। जी हां, हम बात कर रहे हैं परम पूज्य परमहंस योगानंद जी की। यह वीडियो आपके जीवन की सोच को पूरी तरह से बदल सकता है। अंत तक जरूर देखिए, और अगर आप हमारे साथ आत्मज्ञान की इस यात्रा में हैं तो चैनल ज्ञान इन्फ्लुएंस को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए क्या आप भाग्य को मानते हैं या नहीं। नीति 1। भाग्य को दोष देने से आत्मा कमजोर होती है, प्रयास से ईश्वर प्रकट होता है। जब भी मनुष्य किसी कठिनाई में होता है तो उसकी पहली प्रवृत्ति होती है भाग्य को दोष देना। वह कहता है मेरे भाग्य में यही लिखा था, और यह सोचकर वह प्रयास छोड़ देता है। लेकिन परमहंस योगानंद जी स्पष्ट कहते हैं कि यह सोच आत्मा की सबसे बड़ी दुर्बलता है। जब तुम अपने जीवन की बागडोर किस्मत के हाथों सौंप देते हो, तब तुम खुद को उस ब्रह्म शक्ति से काट देते हो जो तुम्हारे भीतर ही है। योगानंद जी बताते हैं कि भाग्य केवल उन कर्मों का संचित रूप है जिन्हें तुमने पहले बोया है, लेकिन वर्तमान प्रयास उस बीज को या तो फलने देता है या उसे जलाकर राख कर सकता है। आत्मा कभी भी बंधी हुई नहीं होती, वह केवल अपनी सोच में बंधी होती है। यदि तुम इस क्षण जागो, प्रयास करो और ईश्वर की ओर एक सच्चे हृदय से चलो, तो ब्रह्मांड की शक्तियां तुम्हारे मार्ग को स्वयं खोल देती हैं। भाग्य स्थिर नहीं है, वह तुम्हारी चेतना के अनुसार बहने वाली धारा है। यदि तुम इसे दोष देते रहोगे तो यह कीचड़ बन जाएगा, लेकिन यदि तुम इसे चुनौती दोगे तो यह जलप्रपात बनकर जीवन को जीवंतता देगा। इसीलिए याद रखो, भाग्य को नहीं, अपने प्रयास को गुरु बनाओ। नीति 2। जिस क्षण तुम भीतर की शक्ति को पहचान लेते हो, उसी क्षण भाग्य की सीमाएं मिटने लगती हैं। परमहंस योगानंद जी का मानना था कि इंसान का सारा दुख इस एक भ्रांति में छुपा है कि वह खुद को सीमित मानता है। जब मनुष्य यह सोचता है कि वह केवल एक शरीर है, एक नाम है, कुछ परिस्थितियों का शिकार है, तब वह अपने भीतर के दिव्य स्रोत को भूल जाता है। लेकिन जैसे ही वह ध्यान, मौन और आत्मनिरीक्षण के मार्ग पर चलकर अपने अंदर झांकता है, उसे धीरे धीरे एहसास होने लगता है कि वह तो वह चेतना है जो सीमाओं से परे है। और यह आत्मबोध ही वो क्षण होता है जहां भाग्य की दीवारें हिलने लगती हैं। योगानंद जी कहते हैं कि आत्मा कोई दीन प्राणी नहीं बल्कि ब्रह्म का ही अंश है, और ब्रह्म कभी किसी रेखा में नहीं बंधता। इसलिए जब आत्मा अपनी पहचान को फिर से पा लेती है तो वह अपने कर्मों के बंधन को केवल सह नहीं पाती बल्कि उसे बदलने की क्षमता भी अर्जित कर लेती है। यह बदलाव बाहर नहीं, भीतर शुरू होता है। जब मनुष्य कहता है अब मैं जाग गया हूं, तो ब्रह्मांड उत्तर देता है मैं तुम्हारे साथ हूं। इस तरह भाग्य की कठोर रेखाएं आत्मा के प्रकाश में पिघलने लगती हैं। नीति 3। ईश्वर पर विश्वास करना भाग्य बदलने का पहला कदम है। परमहंस योगानंद जी बार बार कहते थे कि सच्चा विश्वास एक ऐसी चाबी है जो नियति के बंद दरवाजे खोल देती है। लेकिन यह विश्वास अंधा नहीं होता, यह अनुभव की आग में तप कर निकला होता है। जब तुम जीवन की कठिन राहों पर चलते हो, जब चारों ओर से असफलताएं, दर्द और अकेलापन तुम्हें घेर लेते हैं, तब भी अगर तुम अपने भीतर यह पुकार सजीव रखो कि ईश्वर मेरे साथ है, तो वही विश्वास तुम्हारे भाग्य का मार्ग मोड़ देता है। योगानंद जी कहते हैं कि अधिकांश लोग तब तक विश्वास करते हैं जब तक चीजें उनके अनुसार चलती हैं, लेकिन सच्चा विश्वास वही है जो अंधकार में भी दीप बन जाए। जब आत्मा कहती है कि हे प्रभु, मैं तुझ पर भरोसा करता हूं, चाहे कुछ भी हो, तब वह ईश्वर की कृपा को अपनी ओर आकर्षित करती है। और यही कृपा वह दिव्य शक्ति है जो सूक्ष्म स्तर पर तुम्हारे पुराने कर्मों को बदलने लगती है। यह भाग्य को मिटाती नहीं, लेकिन उसमें प्रकाश का रंग भर देती है। इसलिए यदि तुम सोचते हो कि तुम्हारा भाग्य कठिन है, तो सबसे पहले अपने विश्वास को दृढ़ करो, क्योंकि ईश्वर को पाने वाला कोई भी प्राणी कभी भी भाग्य का गुलाम नहीं रह सकता।
नीति 4, जिसने अपने मन को जीत लिया उसने अपने भाग्य को भी जीत लिया। परमहंस योगानंद जी के अनुसार मन ही वह मैदान है जहां जीवन की असली लड़ाई लड़ी जाती है। यदि तुम अपने मन पर विजय नहीं पा सके तो बाहर की कोई शक्ति तुम्हें स्थायी सफलता या शांति नहीं दे सकती, क्योंकि मन ही वह कारखाना है जहां विचार बनते हैं और वही विचार हमारे कर्मों में बदलते हैं जो आगे चलकर भाग्य का रूप लेते हैं। इसलिए यदि तुम्हारा मन भय, शंका, आलस्य और हीन भावना से भरा है तो तुम्हारा भाग्य भी वैसा ही बनेगा, संकुचित, अस्पष्ट और बाधाओं से भरा हुआ। लेकिन अगर तुम अपने मन को अनुशासन, ध्यान, प्रार्थना और सकारात्मक ऊर्जा से भरते हो तो तुम अपने भाग्य की दिशा ही नहीं, उसकी प्रकृति को भी रूपांतरित कर सकते हो। योगानंद जी ने सिखाया कि ध्यान के द्वारा मन को वश में करना ही आत्मज्ञान की पहली सीढ़ी है। जब मन शांत होता है तब आत्मा की शक्ति प्रकट होती है, और जब आत्मा जागती है तो भाग्य उसके सामने झुक जाता है। इसलिए जिसने अपने भीतर के विचारों को बदलना सीख लिया, जिसने अपने मन को सजग और प्रभु केंद्रित बना लिया, उसने वास्तव में अपने जीवन की सारी सीमाओं को पार कर लिया। मन को बदलो, जीवन बदल जाएगा। यही सच्ची साधना है, जहां जीवन ही तपस्या बन जाए। तब तुम्हारा भाग्य पुराने लेखे जोखे से नहीं बल्कि उस वर्तमान भक्ति से बनता है, और जब कर्म में भक्ति घुल जाती है तब साधारण मनुष्य भी भाग्य का देवता बन जाता है। नीति 6, दुख को भाग्य मान लेना आत्मा के विकास को रोक देता है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि संसार में दुख आना कोई दुर्भाग्य नहीं बल्कि आत्मा के परिष्कार की एक दिव्य प्रक्रिया है। लेकिन समस्या तब होती है जब हम उस दुख को स्थायी मान लेते हैं और उसे अपने भाग्य की पहचान बना लेते हैं। यह सोच आत्मा की उड़ान को रोक देती है। मनुष्य कहता है, मेरे जीवन में तो हमेशा ऐसा ही होता है, शायद मेरी किस्मत ही खराब है, और यही विचार उसे और गहरे अंधकार में ले जाता है। योगानंद जी स्पष्ट करते हैं कि दुख केवल तुम्हारे पिछले कर्मों का फल नहीं है, बल्कि वह अवसर भी है जिससे तुम अपने भीतर की ताकत को पहचान सकते हो। जब तुम दुख को चुनौती की तरह लेते हो, जब तुम यह कहते हो कि मैं इस पीड़ा से कुछ सीखूंगा, इससे ऊपर उठूंगा, तभी तुम अपने भाग्य को बदलने की दिशा में पहला कदम उठाते हो। दुख आत्मा के लिए वह आग है जिसमें अहंकार, भय और आश्रित भाव जलते हैं। लेकिन अगर तुम इस आग से डरकर पीछे हट गए तो आत्मा निखरेगी नहीं। इसीलिए जब जीवन तुम्हें दुख दे तो उसे भाग्य की मार नहीं, ईश्वर की पुकार समझो, जो तुम्हें बुला रहा है उठने के लिए, जगने के लिए और अपने वास्तविक स्वरूप को जानने के लिए। नीति 7, जो स्वयं को अज्ञानी समझकर सीखने को तैयार है वही भाग्य से ऊपर उठ सकता है। परमहंस योगानंद जी बार बार कहते थे कि आत्मा का विकास तब शुरू होता है जब मनुष्य अपने भीतर विनम्रता की लौ जलाता है। लेकिन अफसोस, हम में से अधिकतर लोग जीवन में जो कुछ हमारे साथ होता है उसे लेकर अभिमान या हताशा में डूब जाते हैं। हम या तो सोचते हैं कि मुझे सब आता है, या फिर यह मान लेते हैं कि मेरे साथ तो कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। इन दोनों ही स्थितियों में हम सीखने और आत्मोन्नति की शक्ति को खो देते हैं। योगानंद जी कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति अपने अनुभवों को गुरु मानकर, अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेकर और अपने विचारों को फिर से देखने की तैयारी करता है, तब ब्रह्मांड उसके पक्ष में काम करने लगता है। सीखने की ललक एक ऐसी शक्ति है जो सोई हुई आत्मा को जगा सकती है। जब तुम यह कहो कि मैं जानता नहीं पर जानना चाहता हूं, तो तुम भाग्य की जंजीरों को ढीला कर देते हो। ऐसी विनम्रता ईश्वर को प्रिय है, क्योंकि वही आत्मा जो सीखने को तैयार है वह ही निखरने के लिए खुला है, और खुला मन ही वह द्वार है जहां भाग्य रुकता नहीं बदलता है। इसलिए जो स्वयं को अज्ञानी माने वह ईश्वर के ज्ञान से भर जाता है। नीति 8, चिंता भाग्य को और उलझाती है जबकि शांति उसे सुलझाती है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि मनुष्य का मन जब भी भविष्य को लेकर असुरक्षित होता है तो वह चिंता करना शुरू कर देता है। वह सोचता है कि क्या होगा, अगर सब बिगड़ गया तो क्या मैं सफल हो पाऊंगा, और इन विचारों की निरंतर धारा उसे इतना जकड़ लेती है कि वह अपनी वर्तमान शक्ति को ही भूल जाता है। चिंता वह आत्मिक बादल है
जो चेतना के सूर्य को ढक देता है। जब तुम चिंता करते हो तब तुम उस ब्रह्म शक्ति से कट जाते हो जो तुम्हें मार्ग दिखा सकती है। योगानंद जी सिखाते हैं कि शांत मन ही ईश्वर की आवाज को सुन सकता है। जो व्यक्ति भीतर से शांत है, स्थिर है, मौन में है, वही अपने भाग्य के उलझे धागों को सलीके से सुलझा सकता है। चिंता से भाग्य और जटिल होता है क्योंकि वह तुम्हें भय और भ्रम की ओर खींचता है। लेकिन जब तुम अपने भीतर परम शांति की साधना करते हो, ध्यान के द्वारा अपने मन को संभालते हो, तो ब्रह्मांड की उच्च चेतनाएं तुम्हारे जीवन में मार्गदर्शन करने लगती हैं। योगानंद जी कहते हैं, शांति कोई साधारण अवस्था नहीं, यह आत्मा की सर्वोच्च शक्ति है। इसलिए अगर तुम अपने भाग्य को बदलना चाहते हो तो सबसे पहले अपने मन को शांत करो, क्योंकि वहीं से हर बदलाव की शुरुआत होती है। नीति 9। जिसने वर्तमान क्षण को स्वीकार लिया, उसने भविष्य के भाग्य को बदलने की चाबी पाली। परमहंस योगानंद जी के अनुसार जीवन की सबसे बड़ी शक्ति अभी में छिपी होती है। अधिकतर लोग या तो अतीत के पछतावे में डूबे होते हैं या फिर भविष्य के डर में उलझे रहते हैं, और इसी उधेड़ बुन में वे अपने वर्तमान क्षण की शक्ति को खो बैठते हैं। जब तुम इस क्षण को पूरी तरह स्वीकार करते हो, जब तुम यह मान लेते हो कि जो हो रहा है उसमें भी ईश्वर की योजना है, तब तुम्हारा मन शांत होता है, और वही शांति तुम्हें भाग्य के पार देखने की दृष्टि देती है। योगानंद जी कहते हैं कि वर्तमान ही वह स्थान है जहां आत्मा अपने सबसे शुद्ध स्वरूप में होती है। न वह बीते कर्मों का गुलाम होती है, न ही भविष्य के परिणामों की कैदी। इसलिए जो व्यक्ति हर क्षण को चेतना से, जागरूकता से और ईश्वर की उपस्थिति के साथ जीता है, उसका भविष्य खुद ब खुद प्रकाश से भरने लगता है। वर्तमान में जीना भाग्य को चुनौती देना नहीं, उसे पुनः लिखना है, उस आत्मबल से जो केवल अब में मिलता है। जब तुम हर सांस में प्रभु की योजना को स्वीकारते हो, तब ईश्वर भी तुम्हारे लिए वह भाग्य रचता है जो तुम्हारी आत्मा की सर्वोच्च संभावना को प्रकट करता है। नीति 10। जब तक लक्ष्य केवल भौतिक रहेगा, भाग्य तुम्हें बार बार भटकाता रहेगा। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि जीवन में जब तक हमारी दृष्टि केवल धन, नाम, पद या सुविधा तक सीमित रहती है, तब तक भाग्य का खेल भी हमारी परीक्षा लेता रहेगा, क्योंकि ये सब चीजें बदलने वाली हैं, आज हैं, कल नहीं होंगी। यदि हम केवल इन्हीं को जीवन का लक्ष्य बना लें, तो हर बार जब ये हमसे छिनेंगी, हम स्वयं को टूटा हुआ, पराजित और दुर्भाग्यशाली मान बैठेंगे। योगानंद जी बताते हैं कि आत्मा को कभी सांसारिक वस्तुओं से पूर्ण तृप्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि वह स्वयं शाश्वत है और उसे केवल शाश्वत सत्य ही संतोष दे सकता है। जब जीवन का लक्ष्य ईश्वर साक्षात्कार, आत्मज्ञान और आंतरिक शांति बन जाता है, तब भाग्य भी एक माध्यम बन जाता है, बाधा नहीं। जो व्यक्ति अपने उद्देश्य को भक्ति, सेवा और आत्मिक विकास में रखता है, उसका भाग्य भी उसी दिशा में कार्य करने लगता है, क्योंकि तब तुम्हारा जीवन ब्रह्मांड के उच्च कंपन से मेल खाता है, और तब हर घटना, इवन दुखद, तुम्हें ऊंचाई की ओर ले जाती है। इसलिए यदि तुम चाहते हो कि भाग्य तुम्हारा सहयोगी बने, तो अपने लक्ष्य को क्षणिक सुख से उठाकर अनंत शांति की ओर मोड़ दो, तभी तुम्हारे कर्म, प्रयास और ईश्वर की कृपा एक साथ चलेंगे। नीति 11। असली भाग्य वह है जो भीतर से जागा हुआ हो, बाहर की परिस्थितियां नहीं। परमहंस योगानंद जी बार बार यह स्पष्ट करते हैं कि बाहरी परिस्थितियां चाहे कितनी भी विपरीत क्यों न हो, उनका हमारे असली भाग्य से कोई स्थायी संबंध नहीं होता, क्योंकि जो कुछ बाहर घट रहा है, धन की स्थिति, रिश्तों की जटिलता, शरीर की बीमारी या समाज की उपेक्षा, वह केवल हमारी पुरानी चेतना की छाया है। असली भाग्य वह है जो आत्मा के भीतर स्थित होता है, जो परमात्मा से सीधे जुड़ा हुआ है। योगानंद जी कहते हैं कि जब आत्मा भीतर से जाग जाती है, जब वह जान लेती है कि मैं शरीर नहीं, मैं चेतना हूं, तब वह बाहर के उतार चढ़ाव से प्रभावित नहीं होती, बल्कि उन पर शासन करने लगती है। यह जागरूकता ही सबसे बड़ा सौभाग्य है, क्योंकि जागा हुआ मनुष्य परिस्थिति बदलने की प्रतीक्षा नहीं करता, वह अपने दृष्टिकोण को बदलता है
और वहीं से उसका भाग्य भी पलटना शुरू करता है। यदि बाहर सब कुछ अच्छा है लेकिन भीतर भय, द्वेष या अज्ञान छिपा है तो वह भाग्य नहीं, एक धोखा है। पर यदि बाहर संघर्ष है लेकिन भीतर साहस, शांति और ईश्वर की स्मृति जल रही है तो वह असली भाग्य है, क्योंकि वही आत्मा को मोक्ष की ओर ले जाता है। इसलिए अगर भाग्य को बदलना है तो भीतर की आंख खोलो, वहीं से सब शुरू होता है। नीति 12। गुरु की कृपा से भाग्य के बंद द्वार भी खुलने लगते हैं। परमहंस योगानंद जी के जीवन में गुरु का स्थान ईश्वर से भी ऊपर था, क्योंकि उनके अनुसार जब आत्मा संसार में भटकती है तब गुरु ही वह प्रकाश होता है जो उसे मार्ग दिखाता है। भाग्य की जंजीरें चाहे कितनी भी मजबूत क्यों न हो, यदि मनुष्य सच्चे समर्पण और श्रद्धा के साथ गुरु के चरणों में झुकता है तो उन जंजीरों की शक्ति धीरे धीरे क्षीण हो जाती है। योगानंद जी स्वयं अपने गुरु श्री युक्तेश्वर गिरी की कृपा से ही आत्मज्ञान के शिखर तक पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि जब हम अपने व्यक्तिगत अहंग को हटाकर गुरु की आज्ञा में जीना सीखते हैं तब हमारी आत्मा अपने पुराने कर्मों की गति को बदल सकती है। गुरु की कृपा कोई चमत्कार नहीं, बल्कि एक सूक्ष्म आध्यात्मिक विज्ञान है जो तुम्हारे भीतर की शक्तियों को जागृत कर देता है। जब शिष्य निष्ठा और अनुशासन के साथ साधना करता है और अपने जीवन को गुरु की शिक्षाओं के अनुसार ढालता है, तब ऐसा लगता है जैसे भाग्य की रेखाएं धीरे धीरे मिट रही हों और एक नया भविष्य आकार ले रहा हो। यह परिवर्तन धीरे होता है पर स्थायी होता है। इसलिए यदि तुम्हें लगता है कि भाग्य तुम्हें बार बार एक ही दुख में धकेल रहा है तो अपने जीवन में एक सच्चे गुरु को बुलाओ, क्योंकि गुरु की दृष्टि ही वह चाबी है जो तुम्हारे बंद भाग्य के दरवाजों को खोल सकती है। नीति 13। स्वीकृति वह मौन शक्ति है जो भाग्य को क्रोध से नहीं करुणा से जीतती है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि जीवन में जो कुछ हमारे साथ घटता है वह हमेशा किसी बड़े आध्यात्मिक उद्देश्य का भाग होता है, लेकिन जब हम उसे नकारते हैं, उससे लड़ते हैं या शिकायत करते हैं, तब हम उस अनुभव से मिलने वाले गूढ़ ज्ञान को खो देते हैं। अधिकतर लोग कठिन परिस्थितियों में गुस्से से भर जाते हैं, भाग्य को कोसते हैं या दूसरों को दोष देने लगते हैं, और यही वह क्षण होता है जहां आत्मा और भी अधिक उलझ जाती है। योगानंद जी सिखाते हैं कि सच्चा साधक वही है जो हर स्थिति को ईश्वर की योजना समझकर स्वीकारता है। यह स्वीकृति कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि वह दिव्य साहस है जो जीवन की हर चुनौती को विनम्रता से देखता है और कहता है, हे प्रभु, इसमें भी तेरी ही कोई योजना होगी। यही स्वीकृति मन के तूफान को शांत करती है और भीतर करुणा का दीपक जलाती है। जब तुम किसी कष्ट को, किसी अपमान को या किसी असफलता को बिना प्रतिरोध के स्वीकार करते हो, तब तुम उस ऊर्जा को शुद्ध कर देते हो, और वही ऊर्जा भाग्य का रूप लेकर तुम्हारे लिए एक नई दिशा खोलती है। इसलिए याद रखो, भाग्य को गुस्से या दुख से नहीं हराया जा सकता, उसे केवल एक साक्षी भाव और करुणा से समझकर रूपांतरित किया जा सकता है। नीति 14। ईर्ष्या और तुलना का भाव आत्मा को कमजोर करता है और भाग्य को उलझा देता है। परमहंस योगानंद जी के अनुसार जब मनुष्य अपने जीवन को दूसरों से तुलना करने लगता है कि उनके पास क्या है और मेरे पास क्या नहीं, तब वह अपने वास्तविक मार्ग से भटक जाता है। यह तुलना धीरे धीरे भीतर ईर्ष्या का बीज बो देती है जो आत्मा की शक्तियों को निगलने लगता है। योगानंद जी कहते हैं कि हर आत्मा एक विशिष्ट योजना और उद्देश्य के साथ जन्म लेती है। तुम्हारा जीवन, तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारी राह, यह सब किसी और की नकल नहीं, बल्कि तुम्हारे लिए सजीव रूप से चुना गया दिव्य मार्ग है। लेकिन जब तुम उसे छोड़कर दूसरों के जीवन को देखकर दुखी होते हो, तब तुम न केवल अपनी ऊर्जा खोते हो, बल्कि अपने भाग्य को भी भ्रमित कर देते हो। ईर्ष्या की आग तुम्हारे भीतर की दिव्यता को ढक देती है और तुम्हारे उच्च कर्मों को सक्रिय नहीं होने देती। तुलना केवल तभी उपयोगी है जब वह प्रेरणा का कारण बने, न कि हीनता का। परमहंस योगानंद जी बताते हैं कि जब तुम भीतर से यह मान लेते हो कि मैं जैसा हूं वैसा ही ईश्वर की योजना का सुंदर हिस्सा हूं, तब तुम्हारा भाग्य स्पष्ट, शांत और शक्तिशाली होने लगता है। इसलिए अगर तुम अपने भाग्य को खुलते देखना चाहते हो,
तो दूसरों से तुलना करना छोड़ो और उस आत्मा के अनूठे प्रकाश को पहचानो जो केवल तुम्हारे भीतर है। नीति 15। ध्यान वह अग्नि है जो भाग्य के पुराने कर्मों को भस्म कर देता है। परमहंस योगानंद जी ने अपने संपूर्ण जीवन में जिस साधना को सर्वोपरि बताया वह था ध्यान। उनके अनुसार ध्यान केवल एक मानसिक क्रिया नहीं बल्कि आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का जीवंत माध्यम है। जब कोई व्यक्ति प्रतिदिन ध्यान करता है तो वह धीरे धीरे अपने भीतर छिपे हुए कर्मों की परतों को पहचानने लगता है। वे कर्म जो बार बार उसे एक ही प्रकार की परिस्थितियों में ले आते हैं, जिन्हें हम भाग्य का नाम दे देते हैं। लेकिन योगानंद जी सिखाते हैं कि ये कर्म स्थायी नहीं है, ये ऊर्जा की परछाइयां हैं जिन्हें साधना की अग्नि में जलाया जा सकता है। ध्यान करते समय जब मन एकाग्र होता है और प्राण शक्ति भीतर केंद्रित होती है, तब चेतना उस स्तर तक पहुंचती है जहां पुराने कर्मों की गति धीमी होने लगती है। यह कोई चमत्कार नहीं बल्कि सूक्ष्म नियम है। जैसे सूरज की गर्मी से बर्फ पिघलती है, वैसे ही ध्यान की अग्नि से अधूरी वासनाएं, नकारात्मक संस्कार और दोषित कर्म धीरे धीरे भस्म होते हैं। और जैसे जैसे भीतर की यह सफाई होती है, वैसे वैसे आत्मा हल्की, स्वतंत्र और तेजस्वी होती जाती है। तब व्यक्ति कह सकता है, अब मैं अपने भाग्य का शिकार नहीं, सृजक हूं। इसलिए जो रोज ध्यान करता है वह केवल शांति नहीं कमाता, वह अपनी नियति को ही पढ़ लिख रहा होता है ईश्वर की कलम से। नीति 16। आभार की भावना भाग्य की दिशा मोड़ने की सबसे तेज और सरल शक्ति है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि जो आत्मा हर परिस्थिति में आभार प्रकट करना सीख लेती है, वह ईश्वर से सीधे जुड़ जाती है। अधिकतर लोग अपने जीवन में केवल उन्हीं चीजों का धन्यवाद करते हैं जो उन्हें पसंद आती हैं, जैसे सफलता, प्रेम या सुविधा। लेकिन जैसे ही जीवन कोई परीक्षा लेकर आता है, बीमारी, असफलता या अकेलापन, वैसे ही उनका मन शिकायत, पीड़ा और शिकायतों से भर जाता है। योगानंद जी सिखाते हैं कि आभार केवल अच्छे समय में नहीं बल्कि हर समय में ईश्वर को पहचानने की कला है। जब हम उन अनुभवों का भी धन्यवाद करते हैं जो हमें कठिन लगे, जो हमें तोड़ गए, जिन्होंने हमें रुलाया, तब हम उन्हें केवल अनुभव नहीं रहने देते, हम उन्हें आध्यात्मिक औषधि बना देते हैं। और यही भावना धीरे धीरे हमारे भीतर ऐसा कंपन उत्पन्न करती है जो पुराने संचित कर्मों को शुद्ध करने लगता है। क्योंकि जब आत्मा कहती है, हे प्रभु, जो तूने दिया उसमें भी तेरा प्रेम है, तब भाग्य एक नई गति से बहने लगता है। यह भाव ईश्वर को आमंत्रण देता है कि अब मैं तैयार हूं, मुझे गढ़ो, मुझे नया बनाओ। इसलिए जो व्यक्ति हर दिन आभार की साधना करता है, वह केवल प्रसन्न नहीं रहता, वह अपनी आत्मा की धारा को इतना पवित्र कर देता है कि स्वयं ब्रह्मांड उसके भाग्य का पुनर्लेखन करने लगता है। नीति 17। वाणी का संयम भी भाग्य को आकार देने वाली एक अदृश्य लेकिन प्रबल शक्ति है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि शब्द केवल ध्वनि नहीं होते, वे ऊर्जा हैं, कंपन हैं, और हर शब्द जो तुम बोलते हो वह ब्रह्मांड में एक बीज की तरह बो दिया जाता है। अधिकतर लोग सोचते हैं कि भाग्य हमारे कर्मों से बनता है, लेकिन वे यह नहीं समझते कि वाणी भी कर्म है और वह सबसे सूक्ष्म और शक्तिशाली कर्मों में से एक है। जब तुम बार बार अपने बारे में, अपने जीवन के बारे में या दूसरों के बारे में नकारात्मक बातें कहते हो, जैसे मेरे भाग्य में नहीं है, मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा, मेरे साथ हमेशा बुरा ही होता है, तब ये शब्द धीरे धीरे तुम्हारे ही भाग्य की दीवारों पर लिखे जाने लगते हैं। योगानंद जी सिखाते हैं कि जितनी शक्ति ध्यान में है, उतनी ही शक्ति मौन और जागरूक वाणी में भी है। जब तुम अपनी वाणी को आशीर्वाद में बदल देते हो, जैसे मैं ईश्वर की संतान हूं, मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा हो रहा है, हर परिस्थिति मुझे ऊंचा उठा रही है, तब तुम्हारा भाग्य भी उसी चेतना के अनुरूप बदलने लगता है। संयमित वाणी न केवल दूसरों को ऊर्जा देती है, बल्कि तुम्हारे ही चारों ओर ऐसा आध्यात्मिक वातावरण तैयार करती है जिसमें दुर्भाग्य टिक ही नहीं पाता। इसलिए अगर तुम अपने भविष्य को प्रकाशमय बनाना चाहते हो, तो अपने शब्दों को साधना बनाओ, क्योंकि यही वो सूक्ष्म यंत्र है जिससे भाग्य की दिशा मोड़ी जा सकती है। नीति 18। स्वप्न देखने की शक्ति ही
भाग्य रचने की पहली ज्योति है। परमहंस योगानंद जी ने एक गहरी बात कही थी कि जो आत्मा सपने देखना छोड़ देती है वह धीरे धीरे अपने ही भाग्य की कैदी बन जाती है। मनुष्य जब बार बार असफलताओं, अपमानों या कठिन परिस्थितियों से गुजरता है तो वह एक भ्रम पाल लेता है कि मेरे जीवन में कुछ विशेष नहीं हो सकता, और यहीं से आत्मा की चेतना सीमित होने लगती है। लेकिन योगानंद जी बताते हैं कि हर आत्मा ईश्वर की योजना का एक दिव्य बीज है, और वह बीज अपने भीतर असीम संभावनाओं को लिए हुए है। जब कोई व्यक्ति विश्वास और आत्मबल के साथ एक बड़ा सपना देखता है, न केवल अपने लिए बल्कि मानवता, प्रेम, सेवा या आत्मोन्नति के लिए, तब ब्रह्मांड की शक्तियां उसकी सहायता में जुट जाती हैं। सपना देखना कोई कल्पना नहीं, यह आत्मा की उड़ान की तैयारी है। अगर तुम्हारे भीतर कोई इच्छा बार बार जन्म ले रही है जो सत्य, भलाई और आत्मिक विकास से जुड़ी है, तो समझ लो कि वह ईश्वर द्वारा भेजा गया संकेत है जिसे पूरा करने के लिए तुम्हें जीवन मिला है। जब तुम अपने सपनों को पवित्र उद्देश्य में बदल देते हो और निष्ठा से उसकी ओर चलते हो, तब भाग्य पीछे पीछे नहीं चलता बल्कि तुम्हारे आगे रास्ते बिछाने लगता है। इसलिए स्वप्न देखो गहराई से, श्रद्धा से, क्योंकि जो दिव्य सपना आत्मा देखती है वह केवल कल्पना नहीं, आने वाले भाग्य का बीज होता है। नीति 19। सेवा का मार्ग वह रहस्य है जो भाग्य को मौन में बदल देता है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि जब मनुष्य केवल अपने लिए जीता है तो उसका भाग्य एक सीमित दायरे में बंधा रहता है